जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम में आपका एक मरतबा फिर खैर मक़दम। नाज़रीन, तेजी के साथ सवालात के जवाबात हम दे रहे थे। आइए जो सवाल रह गए हैं मुफ्ती साहब उसको शामिल करते हैं। मिसाल साहब ने सवाल किया था रोजा रखना इस माह मुबारक में कैसा समझा जाएगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पैदाइश की खुशी में 12 रबीउल अव्वल ही की बात नहीं बल्कि हर 2 शुम्बे को रोजा रखा करते थे। हजरत सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने इसके बारे में दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया कि फीही वुलिदतु व फीही उन्ज़िला अलैया, ये वो दिन है जिसमें मेरी पैदाइश हुई है, मेरी विलादत बासादत हुई है और उसमें मुझ पर कुरान करीम नाजिल हुआ है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकायदा एहतमाम फरमाया है। तो इत्तिबा सुन्नत नबविया के जज्बे से सरशार होकर रोजे का एहतमाम करें तो यकीनन सुन्नत करीमा पर अमल करने का अजर व सवाब पाएंगे, रहमत और बरकतें पाएंगे। यह हदीस सही मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। ठीक। इसके बाद सवाल था, मुहतरमा ने सवाल किया था कि सरकार दो आलम रहमतुल लिल आलमीन हैं, अजान के बाद हम दुआ करते हैं और फिर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, इस सिलसिले में रहनुमाई फरमाएं। जी, बहुत अच्छा सवाल है। यकीनन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हक में उम्मती क्या दुआ करे जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम सरापा रहमत हैं और अल्लाह पाक ने खुद आपकी शान अजमत को बुलंद किया और फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को, आपके चर्चे को बुलंद किया है। दरअसल बहन बात यह है कि अल्लाह पाक के हबीब के हम पर बेशुमार एहसानात हैं और उन एहसानात को हम कैसे अदा कर सकें। हम जिंदगी भर भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी करेंगे तो आपके किसी एक एहसान का भी हम हक अदा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें तालीम यह दी गई है कि हम अल्लाह के हुजूर अर्ज करें कि परवरदिगार हबीब पाक की शान को तू जानता है, उनके शान के शाया उन पर रहमतें तू नाजिल फरमा। तो यकीनन हमारा ये मारूजा करना दरअसल अल्लाह पाक के दरबार में ये जाहिर करना है कि हम हबीब के सनाखा हैं, हबीब पाक के खैर खा हैं, हबीब के एहसानात को हम मानने वाले वफादार हैं। इसलिए अल्लाह पाक इसको कबूल करके क्या करता है, हमारे अर्ज करने पर रहमतें बरसाने की बात नहीं है, वो तो रहमतों को अपने महबूब पर बरसाकर सबके लिए जरिए रहमत बना दिया है, सरापा रहमत बनाया है। लेकिन अब जो हम ये अर्ज करेंगे तो आका फरमाते दुआ करोगे तुम तो हल्लत लहु शफा, मेरी शफात के हकदार बन जाओगे। हबीब पाक अपनी शफात से नवाजेंगे और जब दुरूद इस तरह से हम पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक के हबीब के सदक़े में अल्लाह पाक 10 गुनाहों को माफ करेगा, 10 नेकियों को लिख देगा, 10 दर्जों को बुलंद फरमाएगा। तो गोया कि हम ये अर्ज करके खुदा की रहमतों को अपने लिए हासिल कर लेते हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की शान तो अरफा और आला है, हम अर्ज करें या न करें बहरहाल आपकी शान हमारे वहम व इदराक से भी बुलंद वाला आला और अरफा है। सुभान अल्लाह, सुभान। हम जो मिलाद पाक के सिलसिले में महफिल मुनाकिद करते हैं इसके हमारे लिए क्या अजर सवाब है? हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो मजालिस हम मुनक़िद करते हैं इसमें आका के फ़दाइल कमालात को जो सुनते हैं, आका की सीरत और सुन्नत से मुताल्लिक़ आगाही हासिल करते हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा तो यह कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नद्दरल्लाहु इम्रअन समिअ मिन्ना शैअन, कि जो हमारी प्यारी प्यारी बातों को सुनता है और दूसरों को जूं की तूं पहुंचा देता है, अल्लाह पाक उस बंदे को तरोताजा रखे, हरा भरा रखे, खुश व खुर्रम रखे। हुजूर की दुआओं के हम हकदार बनते हैं। और दूसरी बात इस सिलसिले में यह है कि ये हमारे हबीब पाक की हमें इसके जरिए मारिफत होती है। और कब्र में 3 सवाल होंगे, पहला अल्लाह के बारे में होगा, दूसरा इस्लाम के बारे में होगा, तीसरा हुजूर की जात के बारे में होगा। तो इसके जरिए से जब मारिफत होगी तो कब्र के अंदर जब पूछा जाएगा मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इस हस्ती के बारे में तुम क्या कहा करते थे, तो जो यहाँ कहा करते थे वही शान व अजमत के साथ हम वहां कहने लगेंगे और उसी पर ऐलान होगा सदक़ अब्दी, मेरा बंदा सच कहा, फअफ़रिशूहु मिनल जन्ना, तुम इसकी कब्र में जन्नत का बिस्तर बिछा दो, वल्बिसूहु मिनल जन्ना, जन्नत का जोड़ा इसको पहना दो, वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्ना, जन्नत का दरवाजा इसकी कब्र में खोल दो। तो ये नेमत मिलती है, इसके जरिए से आका की चूंकि पहचान होती है, मारिफत होती है, जिसके नतीजे में अल्लाह पाक का बंदा कब्र में अल्लाह के हबीब को पहचान सकेगा और नेमतों का हकदार बनेगा, कब्र उसके लिए जन्नत का गुलशन बनेगी। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत खूब। नाज़रीन, इख्तितामी मराहिल में प्रोग्राम हमारा दाखिल हो रहा है। हम दोनों मेहमानों के बेहद मशकूर हैं, आपने कीमती वक्त इनायत फरमाया। आइए जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम में आखिर में जैसा कि हम सलाम शामिल कर रहे हैं, आज इस सलाम के साथ आपसे विदा लेते हैं। हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। जी असल बुला लो सरकार अपने दर पर, दुरूद तुम पर, सलाम तुम पर, करम हो हम पर भी बंदा परवर, दुरूद तुम
पर सलाम तुम पर। कभी तो आएगा वो ज़माना, यकीनन होगा मदीने जाना। कभी तो आएगा वो ज़माना, यकीनन होगा मदीने जाना। पढ़ेंगे रोज़े पे सर झुका कर दुरूद तुम पर, सलाम तुम पर। ये आरज़ू है मदीने जाए, थाम के जाली ये कह सुनाए। ये आरज़ू है मदीने जाए, थाम के जाली ये कह सुनाए। बचा लो हमको बरोज़े महशर, दुरूद तुम पर सलाम तुम पर। वो सब्ज़ गुंबदे सुनहरी जाली, लौटाना कोई वहाँ से खाली। वो सब्ज़ गुंबद सुनहरी जाली, लौटाना कोई वहाँ से खाली। बना दो मेरा भी अब मुक़द्दर, दुरूद तुम पर सलाम तुम पर। क़ैदे हयात तो बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। क़ैदे हयात तो बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों। हर सुबह ईटीवी उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से, रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा, रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करिश, हौसला।
पुरउम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी हर पीर ता जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा प्रोग्राम फरमाने इलाही हर जुमा ता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू बहारे सुबह। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम। हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता जश्न मिलादुन नबी हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आदाब नाजरीन, मैं सायरा आपकी दोस्त प्रोग्राम अक्सर रसोई में आपका इस्तकबाल करती हूँ और लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई रेसिपी जिसका नाम है हल्दी के लड्डू। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले सामान पर। हमें चाहिए गीली हल्दी यानी कि कच्ची जो होती है, पिस्ते, खसखस, दूध, देसी घी, मखाने, कटे हुए बादाम, काली मिर्च पाउडर, सूजी और मगज। तो
तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, फिर देसी घी में हमें हल्दी को भूनना है। जब घी मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें हल्दी डालेंगे। और नाजरीन, हल्दी को जब तक भूनना है जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए। इसको भूनने में तकरीबन 5 से 10 मिनट लगते हैं। अब ये देखिए हल्दी हमारी भून चुकी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे। फिर इसी घी में और घी डालेंगे। फिर हम इसमें पिस्ता, खसखस, बादाम और मखाने ये फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको बाहर निकालेंगे। फिर थोड़ा और घी डालकर हम सूजी भूनेंगे। सूजी के साथ मगज, और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर इसलिए डालते हैं क्योंकि हल्दी का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा तीखा होता है, तो उसकी वजह से हम मिर्च का पाउडर डालते हैं, यानी कि काली मिर्च पाउडर। फिर इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। नाजरीन, हल्दी के लड्डू बच्चों के लिए या उम्र दराज लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि ये हर तरह के दर्द में काम आता है।
ये देखिए सूजी का कलर जो है वो चेंज हो गया है, यानी कि सूजी हमारी भुन चुकी है। अब हम इसको भी निकालेंगे और गैस बंद कर देंगे। ये भी हम इसी सामान में मिक्स करेंगे। फिर दोबारा से गैस चलाएंगे और इसी कढ़ाई में हम पानी डालेंगे थोड़ा सा, और इसमें चीनी डालेंगे। चीनी थोड़ी ज्यादा डालेंगे क्योंकि हल्दी की कड़वाहट को खत्म करना है। जब चीनी घुलने लगेगी तो इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। उबाल आने तक इसको चलाते रहेंगे। नाजरीन, जब दूध और पानी उबल जाएगा तो हम इसमें ये हल्दी का मिक्सचर और सूजी का मिक्सचर मिला देंगे। और इसको अच्छी तरह से चलाते रहेंगे। इसको इतना चलाना है कि ये गाढ़ा पेस्ट बन जाए। नाज़रीन, ये थोड़ा वक्त लेता है गाढ़ा होने में, क्योंकि हल्दी होती है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा अगर पानी रह जाता है तो ये पेस्ट जो है गाढ़ा होने में टाइम लेता है। इसको बहुत अच्छी तरह से चलाना है ताकि सारी चीजें जो है आपस में मिक्स हो जाएं, और इतना गाढ़ा पेस्ट हमें इसका बनाना है कि लड्डू इजीली बन जाएं। और नाज़रीन, हल्दी जो है अगर किसी को अंदरूनी चोट लगी है तो ये उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। अब ये पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे। अब इस पेस्ट को ठंडा होने के बाद फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे। नाज़रीन, अब मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। इसके लिए एक प्लेट लेंगे।
सर्व करने के लिए हम एक सर्विंग प्लेट लेंगे और गार्निश के लिए नारियल पाउडर। नाजरीन, बनकर तैयार हैं हल्दी के लड्डू और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, आप इनको ट्राई भी करेंगे। तो आज ही बनाने के लिए नोट कीजिए रेसिपी। हल्दी के लड्डू बनाने के लिए चाहिए हल्दी, देसी घी, सूजी, पिस्ता, बादाम, खसखस, काली मिर्च, मगज, मखाने और दूध। हल्दी का लड्डू बनाने का तरीका। सबसे पहले कढ़ाई में देसी घी और हल्दी डालकर इसे कुछ देर भूनें और एक प्लेट में निकाल लें। फिर कढ़ाई में घी, पिस्ता, खसखस, बादाम और मखाने डालकर फ्राई करें। फिर कढ़ाई में सूजी, मगज और काली मिर्च पाउडर डालकर कुछ देर भूनें और एक प्लेट में निकाल लें। फिर उसी कढ़ाई में पानी, चीनी और दूध डालकर पकाएं। फिर उसमें हल्दी और सूजी का मिक्सचर डालकर उसको पकाएं और उस मिक्सचर का लड्डू बनाकर नारियल पाउडर से कोट करके सर्व करें। नाज़रीन, अब वक्त तो चला है छोटे से वक्फे का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पॉल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। इंडियाज गॉट टैलेंट में आई देश की सबसे टैलेंटेड डांसर माधुरी। ये डांस मैंने माधुरी मैम को सिखाया है। 11 जनवरी से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। वो सुबह क्या उसकी शुरुआत होगी 2014 के चुनाव के साथ? क्या वो आगाज होगा एक नए हिंदुस्तान का? वो सुबह देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में।